राम का नाम, परमपिता परमात्मा का याद करने का तरीका, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें या कलमा, शब्द कहें या नाम, मतलब एक ही है। यह कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है? माली का नाम आदमी के अंदर की उन शक्तियों को जगा देता है जो दबी बैठी हैं, जो दब चुकी हैं, जिन्हें आत्मिक शक्ति कहें तो गलत नहीं होगा, या सोल पावर कहें तो भी गलत नहीं होगा। वैसे तो विल पावर, आत्म बल भी वही चीज है, पर कई बार कोई समझने में फर्क कर देता है। एक बच्चे ने हमें बताया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर आत्म बल कहें तो आत्मा की ही शक्ति है, तभी ये बल आता है। लेकिन आजकल लोग वैसे आत्म बल को या विल पावर को कुछ और मान लेते हैं। तो आत्मिक शक्तियां जागृत करना ही बेहद जरूरी है, और जब तक वो जागृत नहीं होती, आदमी शांति का अनुभव, खुशी का एहसास नहीं कर पाता। तो आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए एक खुराक चाहिए। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसके लिए बॉडी पावर चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, तभी यह संभव है। तो उसके लिए आप अलग अलग खुराक लेते हैं, अलग अलग भोजन लेते हैं। आपके कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई कोच आपको शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने विल पावर को जगा सकते हैं, या अपने आत्म बल को बढ़ा सकते हैं, या अपनी बॉडी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दिमाग को तेज कर सकते हैं। वैसे तो ये कहावत है, अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी दिमाग को बढ़ाना है। जितना दिमाग ज्यादा लगाओगे उतना ही दिमाग बढ़ता चला जाता है, और जितना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे, दिमाग एक तरह से शटर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा, जो आपके पढ़ने में, बिजनेस में, जो भी आप दिमागी कार्य करते हैं उसमें आपकी सहायता करेगा। बॉडी पावर के लिए अलग अलग तरीका बताया जाता है। पुराने टाइमों में घी खा लो भाई, दही खा लो, छाछ पी लो। आज वालों को वो चीज लगता है कि गलत थी, तो आपको नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे, ये जो वे प्रोटीन बनता है या प्रोटीन बहुत सारा बनता है, वो छाछ में जो मलाई होती है, एक घर की छाछ होती है ना, गांव वाले बच्चे जानते होंगे। तो घर की छाछ में एक मलाई होती है, जिसके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं में। कोई छिड्डी कहता है, कोई मलाई कहता है, कोई कुछ कहता है। आजकल तो अब दूध की मलाई भी खैर छान छान के पीते हैं, पहलवान जो हुए। पर उस समय छाछ क्यों पीते थे लोग? क्योंकि आज वे प्रोटीन भी उस छाछ की मलाई से ही ज्यादा बनाया जाता है, जो ओरिजिनल होता है और ऑर्गेनिक होता है। तो हमारे कोई बुजुर्ग पागल नहीं थे, और कितनी पावर हुआ करती थी, बॉडी पावर।
आज भी नहीं है बच्चों में, ऐसा नहीं कि बॉडी पावर नहीं है। जो पहलवान हैं, जो प्लेयर हैं, आज भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई। टेक्निक नहीं पता था उनको, पावर थी। आज टेक्निक सीख गए, वो पावर पहले बहुत ज्यादा थी। ट्रैक्टर को उठा देना, वैसी ऐसी चीजें हुआ करती, बड़ा कुछ होता था जो हमने देखा, जो आज कम ही देखने को मिलता है। हाँ, टेक्निकली आज ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। इस सब के लिए खुराक निश्चित की जाती है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो वाली खुराक, आत्मिक शक्ति या सोल पावर। आत्मा की खुराक कौन सी है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ जाए, ताकि आपका विल पावर अप होता ही चला जाए। और आपको पता है, जिनके अंदर विल पावर होता है, आत्म बल होता है, वो अपनी आदतों को बदल डालते हैं। और आज कौन सी आदत बदलने की जरूरत है? मांसाहार, शराब, नशे और अपनी बैड हैबिट्स। आप किसी को बताओ मत, क्योंकि आपको शर्म आती, पता नहीं क्या बोलेगा। और सच भी है, पता नहीं कौन क्या बोल दे, ये तो लफंगा है, ये तो गुंडा है, ये तो नशेड़ी है। तरह तरह के वर्ड आज आम ही सुनने में मिलते हैं। तो इस डर से आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताएंगे जिसका नाम है गुरु मंत्रा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी आदतों को खुद बदल डालोगे, और वो भी कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। आपके अंदर वो सोल पावर, वो आत्मिक शक्तियां जाग उठेंगी। आपका आत्म बल, विल पावर बुलंदियों पे पहुंचने लगेगा। और जिनके अंदर आत्म बल होता है ना, वो कभी ये नहीं कहते ये कैसे होगा। कितना भी असंभव सा कार्य हो, वो कहते ये तो चुटकियों में हो जाएगा, बात ही कुछ नहीं। ये निशानी होती है आत्मिक शक्ति की। वरना तो आज जिधर देख लो आप, निगाह घुमा लो, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये तो हल ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। हम गारंटी देते हैं, आप सुमरण कीजिए, वो जो गुरुमंत्र बताएंगे उसका जाप कीजिए लगातार। जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा, और सीढ़ियां चढ़ के आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता, जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना, सोल पावर को जगाना। और उस सोल पावर को जगाने के लिए, आत्मिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है, बस 3 शब्द हैं या 1 शब्द। कईयों के अंदर भ्रम है, 5 के बिना पार नहीं होते। कईयों का है कि अब तो ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, 3 के बिना पार नहीं होते। आपका भ्रम है, शायद बेपरवाह जी के वचन आपने नहीं सुने होंगे। परम पिताजी ने भी एक बार वचन किए थे, किसी के कहने पे उनको बोला गया कि पहले तो साईं जी 5 देते थे, अब आप 3 गुरुमंत्र के शब्द कर दिए, ये तो कम है। तो तब बेपरवाह जी ने फरमाया था, 3 तो क्या, सतगुरु चाहे, फकीर चाहे तो 1 शब्द से वार कर सकता है। तो समय समय की बात है, समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे संत, पीर, फकीर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके उन शब्दों को उस तरीके से बताने लग जाते हैं कि मीनिंग्स वो ही रहता है, लेकिन शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं। आज के बच्चों में रहता है कि हम शॉर्टकट अपना लें, शॉर्टकट, थोड़े से चीज। तो 1 शब्द से शॉर्टकट तो कोई हो नहीं सकता, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा। आप जब सुनेंगे, अच्छा नाम इतना बड़ा, गुरुमंत्र और शब्द 1, लेकिन जब आप जाप करेंगे वो 1 ही 1 से मिला सकता है, इतनी पावर है उसमें। ऐसे तो आप अगर सोच के देखो, एक अपनी दुनिया है, अपनी धरती पे दुनिया है। अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, बाहरली दुनिया के लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हो सकता है कुछ रह रहे हो बाहरली दुनिया के लोग। बड़ी जोर शोर से कुछ लोग इसको खोजने में भी लगे हुए हैं कि आखिर बाहर दुनिया कहां है, जिंदगी कहां है।
चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं। पर हमारे धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में, हजारों साल पहले लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगियां हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। त्रिलोकी आसमान, धरती, पताल को नहीं कहा जाता। त्रिलोकी का मतलब होता है 3 तरह के जीव, 3 प्रकार की शरीर। एक वो शरीर जो दिखते हैं, जिसे धर्मों में लिखा स्थूल काय, जैसे हमारा शरीर है, पशु पक्षी परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहलाते हैं स्थूल काय। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व से निर्मित हैं। इनमें कोई 3 ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, किसी में 1 ज्यादा है। इंसान में 5 बहुत है, लेकिन जो आकाश तत्व औरों में नहीं है, इसलिए इंसान में वो तत्व औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वैसे तो आदमी में भी पानी ज्यादा है। तो इस तरह वो एक बैलेंस बन जाता है जब आकाश तत्व ज्यादा आ जाता है। तो ये स्थूल काय है। एक है सूक्ष्म काय। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, साइंटिस्ट को हम चैलेंज करते हैं, आप सुन लो एक बार, फिर बताना गलत क्या है। क्योंकि धर्मों को हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा, सदगुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो इसलिए बड़ा आसान हो गया। गुरु जी कहने लगे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, और जब हमने पढ़ा तो गजब हो गया कि धर्म तो महासागर है विज्ञान का, विज्ञान तो एक छोटी सी नदी है जो उसमें से निकली है कल परसों। तो क्या है कि सूक्ष्म काय शरीर कौन से हैं, जो खुली आंखों से दिखने में नहीं आते। आप उन्हें बैक्टीरिया कह लें, उदाहरण के तौर पे वायरस कह लें, या उससे भी और सूक्ष्म है जो आज तक आप पकड़ नहीं पाए। अच्छा साइंटिस्ट इस बात को मानेगा कि हम परिपूर्ण नहीं हुए हैं, अभी तक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं देख पाए हैं। जिनकी एक चीज बंद हो जाती है कि बस हमने बैक्टीरिया देख लिया, इससे सूक्ष्म क्या हो सकता है, वो चुप हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिज्ञासु कि और देखें क्या और भी कुछ सूक्ष्म है, तो जरूर मिल जाएगा। है सूक्ष्म, तो वो शरीर है सूक्ष्म काय। एक है कारण काय, वो देवताओं के शरीर माने जाते हैं। आप तो देवताओं पे बिलीव नहीं करते, जो करो ना करो, पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने महसूस किया, 33 प्रकार के देवी देवता जो सृष्टियों में संभालते हैं वो पाए जाते हैं। वैसे तो अलग लोक है, वो भी सच है। हम आपको ये देंगे तरीका, जो आप देखना चाहोगे इसका अभ्यास कर लेना, देख पाओगे अपने अंदर से। इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकते हैं? हमने देखा है, आप भी देख सकते हो। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। हमने अभ्यास किया, आपको करना पड़ेगा, इतना सा फर्क है। अभ्यास करे बिना तो डिग्रियां ही नहीं मिलती आपको। आज जो पढ़े लिखे बैठे हो आप यहाँ पे, जितने भी सज्जन बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, जो भी आप बैठे हो, सामने नजर आ रहे हो बहुत। कहने का मतलब आपने कोई डिग्रियां हासिल की हैं, या कोई नौकरी कर रही हैं, या कहीं भी आप दफ्तरों में लगे हुए हैं, तो आपने जिंदगी के कुछ साल तो लगाए होंगे पढ़ाई के लिए। हमारी मान के आप 2 महीने घंटा सुबह शाम इस गुरु मंत्र का जाप कर लेना, हम आपको गारंटी देते हैं वो डिग्री मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं करी। जिसे भगवान है कि नहीं है, ये तो फजूल की बातें हैं। तो फिर ऐसे इतिहास कैसे कह सकते हो सही है? लिखने वाला इतिहास भी आदमी, और संत हैं वो भी आदमी जिन्होंने धर्मों को लिखा। अरे इतिहास को लिखने वालों के तो बच्चे थे, और जो संतों ने धर्मों को लिखा उन्होंने दुनिया त्याग के धर्मों को लिखा हमारे लिए। जिनके बच्चे होते हैं वो तो बेईमानी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। अब जिनके बच्चे है ही नहीं, सारी समाज को बच्चे मान के जो लिखता है वो कभी झूठ नहीं लिखता। जो उसके अनुभव में आता है वो लिखता है। हम नहीं कहते कि इतिहासकारों ने झूठ लिखा होगा, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो चांसेस किसके ज्यादा बेईमानी करने के? उसके जिसकी औलाद परिवार है, या उसके सारी सृष्टि को परिवार मानता है, उसका पर्सनल किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें लगता है चांसेस बेईमानी के उसके ज्यादा हो जाते हैं जिसकी एक अपनी फैमिली है। वो उनके लिए ठगी मार सकता है, बेईमानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर जिसकी सारी सृष्टि फैमिली है, जिसको पता है उसके शब्दों को आने वाले टाइम में प्रयोग किया जाएगा, भगवान से जुड़ जाता है,
वो 100% सच होता है, उसमें कोई चांस ही नहीं रहता कि वो बेईमानी करेगा। किस लिए? कोई पर्पज तो हो, अपना नाम मशहूर करने के लिए। ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो अपने आप को दासों का दास, सबसे छोटा, मैं तो आपके जूतों में बैठूंगा, हमेशा आपने सुना हो। तो ऐसी बातें आती हैं संतों महापुरुषों की, जबकि वो इतने बड़े महापुरुष थे, इतने बड़े संत थे। तो कहने का मतलब, महापुरुष लिखते हैं, सच लिखा था, सच है और सच ही रहेगा, उनका लिखा हुआ झूठ नहीं हो सकता। तो ये उनकी बातें आपको बता रहे हैं। कारण का इस शरीर में क्या होता है, वो जब चाहते उनके पास एक पावर होती, जो आजकल आप मैजिक देखते होंगे या किसी फिल्मों में देखते होंगे। हम क्योंकि फिल्में देखते नहीं, हमें पता नहीं, पर बच्चों से सुनते रहते हैं कि भाई आपने ऐसे मैजिक, भाई छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, कभी लुप्त प्राय हो जाता है, दिखता ही नहीं। सुनने में आया कि ऐसी चीजें आपको कल्पना में फिल्में बना के या ऐसे करके दिखाई गई होंगी। वो कल्पना है, लेकिन हकीकत में देवी देवता 100% ऐसी होते हैं। वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसी उनका आत्म बल, आत्मिक शक्ति बढ़ी हुई होती है। अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर देते कि आप देख ही नहीं सकते, आपके आसपास ही होते हैं। वो छुप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जितना चाहे शरीर को, बहुत हद, एक हद होती है, उतना लंबा चौड़ा कर सकते हैं और छोटे से छोटा कर सकते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो उसको शरीर को कहा जाता है कारण काय। तो ये 3 शरीर हो गए, स्थूल काय, सूक्ष्म काय, कारण काय। इसको कहते हैं त्रिलोकी। तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह है। सो कहने का मतलब, जो जिंदगी हम इस धरती पे जी रहे हैं, ऐसी धरतियां सैकड़ों जगह है, अगर सीधी भाषा में बोले। और वहां भी जिंदगियां हैं। बहुत जगहों पे तो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की पे है, बहुत आगे विज्ञान में है, बहुत जगहों पे तबाही मच रही है, बहुत जगहों पे शांति प्रिय भी है। तो कहने का मतलब, ये आप अगर देखना चाहोगे, और हैरानी क्या किस बात की है, इन सबको कंट्रोल करने वाला भी एक और सबका हिसाब किताब रखने वाला भी एक है ना। कमाल। आप किसी अपने एरिया के बॉस होंगे, बुरा ना मनाना, अपनी कंपनी है या कुछ भी है, उसका एक बॉस होता है। उस कंपनी को संभालने की जिम्मेवारी उस पे होती है, और उसके भी पसीने छूटे रहते हैं। अगर कर्मचारी सही ढंग से ना चले या थोड़ा ऐसा कुछ आ जाए, तो दिन रात मेहनत करता है। एक छोटी सी कंपनी के लिए कितनी मेहनत। चलो बड़ी कंपनी के लिए फिर वो आगे कई बॉसेस बन जाते हैं और एक हेड रह जाता है। आप जरा सोच के तो देखिए, कितनी संख्या होगी अपने धरती की। मान लो शायद करोड़ों में या अरबों में पहुंच गई होगी, शायद, क्या कह सकते हैं, वो तो राम जाने, क्योंकि बीच में पेड़ पौधे भी तो हैं, पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं। तो उनका एक एक पल का एक ही बंदे के पास हिसाब किताब है। हर किसी की जानता है वो, चाहे उसने आगे अपने भी बंदे रख रखे हों। देवी देवताओं की ड्यूटियां 33 की लगा रखी हैं कि आपने ऐसे ऐसे ये काम करने हैं, और भी होंगे कुछ, लेकिन उनको पता हो ना हो, फिर भी उसको खुद को सारा पता होता है। तो ऐसा है हमारा ओम भगवान परमात्मा, गॉड, सुप्रीम पावर। अब पशु तो भी सुन रहे होंगे बेचारे, वो तो नहीं समझ सकते, लेकिन आपका तो दिल कर सकता है ना कि यार देखिए तो सही वो है कैसा। कर रहा होगा ना, जरूर करता है। हमारा तो करा और तभी वहां तक पहुंच पाए, तो बिल्कुल करता है। और वो उसको पाने के लिए ही आपको वो तरीका बताएंगे जिसे कहते हैं गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने बस अभ्यास करना है, परहेज तो मानने पड़ते हैं। डॉक्टर साहबान यहां बैठे होंगे, बड़े डॉक्टर भी होंगे, कोई बीमारी लग जाए किसी को तो परहेज बताते हैं ना कि बेटा ये नहीं खाना, गला खराब है तो गर्म ठंडा इकट्ठा ना लेना, नजला है तो ठंडी चीजें मत खाया कर, बुखार में ये तो इत्यादि इत्यादि सारी बातें क्या कहें डॉक्टर साहबान, और जो बीमार रहा है उसको पता है, परहेज बताए जाते हैं। वैसे ही संत पीर फकीर जो गुरु होता है, वो परहेज बताता है कि बेटा ये बस थोड़ी सी चीजें अवॉइड कर देना, फिर मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र का जाप करना, जो तू चाहेगा तेरी गंदी आदतें बदल जाएगी और अच्छाई में तू तरक्कियां करता चला जाएगा। इसलिए हमारे धर्मों में गुरु मंत्र की महत्ता बहुत ज्यादा है। और गुरु मंत्र है क्या? क्या गुरु का मंत्र? जी नहीं,
पहले आपको गुरु मंत्र की व्याख्या। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। दोनों के जुड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। बदले में कुछ ना ले, पैसा चढ़ावा, अपनी मान बढ़ाई, मेरी जय जयकार करो, नहीं। हां, क्योंकि आप सब में मुझे मेरा राम भगवान दिख रहा है। हो सकता है किसी को इधर भी दिख रहा हो, शरीर तो ये भी इंसान का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए। हम तो भाई आपके चौकीदार सेवादारी हैं। हमारा काम ही है सेवा करना, आपकी सेवा के लिए। आपके नौकरों के भी चौकीदार हैं हम, तो उनके भी सेवादार हैं, उनके भी नौकर हैं। कैसे? आके वो राम का नाम ले लेंगे आपके नौकर, और वो उन्होंने अगर कोई दुआ कर दी तो हमारा कर्तव्य बन गया उनकी सेवा करना, भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हे भगवान, ये तेरा बच्चा तड़फ रहा है, अगर इसकी जायज मांग है, अगर इसकी सही है तो तू सुन ले, और जरूर सुन ले, और इस पे रहमत कर दे, कृपा कर दे। तो वो सुन लेता और कृपा कर दे देता है, तो हमारी नौकरी पक्की हो गई कि हाँ, राम जी ने हमारी सुन ली, और आपके नौकर के भी हम नौकर हो गए, क्योंकि उनकी बात के आगे हमने पालना की। तो इसलिए संत अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं होते, वही सच्चा गुरु होता है, फकीर होता है। हम ये नहीं कहते हम सच्चे हैं कि नहीं, सुमन कर लेना, पता चल जाएगा। राम जी जिस रूप में आते हैं वो गुरु सच्चा होता है, जिस रूप में नहीं आते वो गुरु नहीं होता, बात ही खत्म। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र है, जाप करो। वो रूहानी रूप में आ सकता है, नूरानी रूप में आ सकता है, दुनियावी रूप में आ सकता है, और जिस्मानी रूप में भी आ सकता है। वो आपकी भक्ति का स्केल है, कितनी का आप करते हो, कितने के विचारों को शुद्धिकरण कर चुके हो, आप कहां तक पहुंच पाए हो, उसके अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है परमात्मा का। होगा वो परमात्मा, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है। लेकिन आप कैसे मान लोगे निराकार को, जब तक वो किसी आकार में नहीं आएगा। इसलिए वो उस आकार में आता है जिसमें वो अपना प्रचार करवाता है, यानी सच्चे संत पीर फकीर के रूप में आपको आके दर्शन देगा। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलते रहना है, कुछ भी कह सकती है, आज तक किसी को नहीं छोड़ा। एक छोटा सा उदाहरण, बस कुछ चंद बातें और, तो गुरु मंत्र की थोड़ी सी बात आपको बता दें। अब रह गया मंत्र। मंत्र कहें शब्द, मेथड, विधि, युक्ति। तो गुरु मंत्र का पूरा मतलब है वो शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों, वो भगवान का नाम जो गुरु ने खुद जाप किया हो, अभ्यास किया हो। वो गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, मैंने इन शब्दों का जाप किया और मुझे मेरा भगवान मिला, सारा कुछ मिला, सब कुछ दिखा। अगर मुझे दिख सकता है तो मैं इंसान हूं, तो आप भी इंसान हैं। आप जाप करोगे तो आपको क्यों नहीं दिखेगा? आज तक हमने 6.5 करोड़ लोगों को यह गुरु मंत्र बताया, जिसका अभ्यास हमने किया, और जिन जिन ने भी अमल किया सारे कह रहे हैं जी 100% हमें नजारे आए, कहीं ना कहीं कब ना कभी दर्शन हुए। तो बच्चों, कोई नया आके बैठता है, कोई नया सुनता है, जरा सोचिए, अगर ये 6.5 करोड़ में से लगभग जिन्होंने अभ्यास किया 95 से 100% तक लोगों को वो नजारा आया, तो आपको क्यों नहीं आएगा? भगवान ने क्या आपका कोई दुश्मनी है? बात ये, इन लोगों ने जाप किया, आपने करना है, करोगे तो झोलियां भर जाएंगी, करोगे तो नजारे आ जाएंगे। अभ्यास बिना कुछ नहीं। संत सिखाते हैं। एक टीचर, उदाहरण, एक टीचर, एक मास्टर, एक लेक्चरर क्लास में आता है, क्या करता है? आपको पढ़ाता है ना, आपके उलझे हुए सवालों को सुलझाता है ना, लेक्चर देता है ना, और आप पूरी क्लास सुन रही होती, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं उसी क्लासों में, सुन रहे होते हैं। बहुत बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, कई फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, और जो पीछे से जो वो कागज की बत्तियां बना मारते रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। अब बताइए, इसमें मास्टर की कमी है या ना मानने वाले की कमी? मास्टर ने तो सबको पढ़ाया, तो फिर मेरिट कैसे आ गई? अगर मास्टर में कमी है तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर मानने वाला ही ना माने? तो इसलिए संतों का काम बताना होता है, और कोई जादू नहीं करना होता। ऐसे वो तो जादूगर करते होते, पुराने टाइमों में गिली गिली अप्पा या ऐसा कुछ बोला करते थे, क्योंकि जादूगरों के खेल भी हमने देखे, समाज में रहे हैं तो देखा है, या शुर शर ऐसा कुछ करते होते हैं वो।
तो वो हाथ की सफाई के लिए कि आप उधर देखिए, उधर से क्या आ रहा है, इतने में काम कर दिया। आप उधर देखते रह गए, उसने वो निकाल दिया जो जादू था। तो ये तो हमने तो देखे थे, पकड़ भी लेते थे, पर बोलते नहीं थे कि बेचारे का रोजगार है, आपा क्या लेना, बढ़िया है, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो होती तो हाथ की सफाई, लेकिन इधर वो जादू नहीं है, ना कोई जादू टोना, ना कोई ऐसी बात। तरीका हम बताएंगे, जाप आपने करना है, गारंटी हमारी है, करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आपने देखा सबके आया, तो आपके क्यों नहीं आएगा, इतना सी बात है। तो अब वो जो आपको कहा कि बताते हैं, तो परम पिता जी सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी शाह मस्तान जी दाता ने फरमाया, भजन में भी लिखवाया, एक सच्ची घटना होगी, किसी टाइम की, बहुत पहले की कह सकते हैं। तो दोनों बाप बेटा जा रहे थे, और एक उनके पास सवारी के लिए खच्चर होती थी, घोड़े होते थे, गधा होता था, अपने अपनी हैसियत के अनुसार बेचारे ले, ऊंट होता था, कोई हाथी वाले भी होते थे। तो उनके पास गधा था, तो उन्होंने गधे से बड़ा प्यार था, तो दोनों ठीक थे, तंदुरुस्त थे, और चल पड़े ये चलो अपा बाजार से कोई बिजनेस व्यापार कोई सामान लेके आना है, तो इस पे ला देंगे, तो बेचारे को उतनी देर आपा क्यों तकलीफ देनी है। पैदल लोग चल के पसंद करते थे, तभी तंदुरुस्त रहते थे। आजकल तो रसोई में भी टॉयलेट, मतलब बुरा ना मानना, साथ में अटैच होगी कि बनाते बनाते आ जाए तो करके फिर आ जाए, दूर जाना ही ना पड़े। आने का भी टाइम नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं कब खा लें, तो आने का भी टाइम नहीं कब आ जाए, ये भी तो चक्कर है ना। पहले सारा कुछ टाइम के अनुसार होता था। तो वो पैदल चलना भी, आज आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, जबरदस्त एक्सरसाइज है। कई आज स्पेशली चलते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया है। उसी कहते हैं मैं वॉकिंग पे जा रहा हूं, मतलब लोगों को थोड़ा कंपटीशन सा भी कर लेते, मैंने इतने कदम चले, तूने कितने चले, बढ़िया है ये कदम कंपटीशन, बढ़िया कर रहे हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो वो पैदल चल दिए कि चलो आते टाइम तो बेचारे पे बोझ लदने हैं, लाद के लाएंगे, चल के चलते हैं। अब वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में एक गांव आया, लोग हंसने लगे, कहते इन जैसा कोई मूर्ख होगा। कहते क्यों? अरे कहते यार दोनों पैदल जा रहे हैं और ये सवारी इनके पास में, हैरानी की बात है। अब बाप थोड़ा मजबूत था, बेटा अभी यंग हो रहा था, तो बाप को लगा कि यार बेटे को बिठा देते। उसने बेटे को बिठा दिया और खुद आगे उसकी वो रस्सा जो होता वो कंधे पे डाला और चल पड़ा। अब आगे कुछ लोग आए तो हंसने लगे, कहते मुस्टंडा है, हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट, गधे पे बैठा और अपने बाप को पैदल चला रखा है। वो कहता बापू आजा। बेटा आगे हो लिया, अब कंधे पे वो उसने डाल ली, और बाप बेटा तो अगला गांव आया, वो हंसने लगे, कहते इसको शर्म नहीं आती है अधेड़ को, है अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, छोटे से बच्चे को आगे चला रखा है। बाप कहता बेटा अब क्या करें? कहता तू भी आजा। बेटे को कहने लगा तू भी आजा, और तो कोई तरीका नहीं। बेटे ने पूछा क्या करें बापू? कहता तू भी आजा। अब दोनों चढ़ के अगला गांव आया, कहते ओ हो कितना बुरा जमाना आ गया। कहते क्यों? दूसरा पूछता क्यों? कहता वो सामने देखो, बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए पे एक गधे पे दो बैठे जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते अब क्या करें गांव? कहते अब और कुछ नहीं रहा, इसको उठा के अपने ऊपर बिठा लेते। भोड़े थे, थोड़े सीधे साधे थे, पावरफुल थे, वरना गधे को उठा लोगे ऐसी दुलत्ती झाड़ेगा, पता नहीं बत्ती सी भी बाहर आ सकती है। पर वो पावरफुल थे उस टाइम के लोग। उन दोनों ने उसको उठाया और कंधे पे रख लिया, पुल पार करने लगे। या तो उनको किसी गधे को तेल की वो स्मेल आ गई, बेपरवाही फरमाया करते थे कि शायद कोई मिट्टी का या कैरोसिन उस समय होता था, तेल वगैरह, या किसी चीज की स्मेल आ गई। तो वो पुल के ऊपर से जा रहे थे, तो गधे को छींक आई, दुलत्ती सी झाड़ी उसने, वो हाथ से छूट कर धड़ाम करके नदी में गया। अब दोनों बैठे वहां रो रहे हैं कि अब ये क्या हो गया। तो हमारा कहने का मतलब, आज तक क्या आपने सुना है किसी ने पूरी दुनिया को खुश कर दिया हो? हमने तो नहीं सुना। बुजुर्गों से बेपरवाही से पूछा, उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं सुना। तो इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत करवा बैठना। ये तो ना तो किसी पे खुश हुई है। श्री रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार, कृष्ण जी के रूप में आए, विष्णु जी के अवतार, उनको नहीं छोड़ा, 14 साल वनवास जाना पड़ा। तो आम आदमी की तो औकात क्या है? ये दुनिया नहीं किसी को छोड़ती, लेकिन अगर रास्ता सच्चा है, दृढ़ता से चलते जाओ, राम जी आपके साथ हैं, परमपिता परमात्मा आपके साथ।